नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। इस वक्त हम आगरा दक्षिण के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी के घर पर हम मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं। आ, चुनाव के जैसे आप जानते हैं कि बिगुल बक चुके हैं और सब जगह टिकट भी फाइनल हो रहे हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी यहाँ के विधायक हैं और इस बार भी उनकी जो दावेदारी है बहुत ही मजबूत है। हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं, कि आखिरकार 5 सालों में कितना काम हुआ है आगरा दक्षिण विधानसभा में और अब लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप बताएं, क्या नाम है आपका? देशाश वर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। कौन से इलाके से हैं? कौन से क्षेत्र से? वैसे मेरा क्षेत्र एदनापुर में पड़ता है और यहाँ हमारे जो गोविंद पादा जी हैं, जे इन्होंने शुरू से विधायक से पहले से भी जो जनता को कोई उत्पीड़न करता है और इनके कान में आवाज़ पहुंच जाती है कि इनका किसी का उत्पीड़न हो रहा है और उनके चरणों में पहुंच जाता है, तो उसको उठाते हैं और उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और इनके शुरू से यही कारनामे हुए हैं साहब। विधायक जी होने पर तो बहुत ही जनता को खुश, जो पूरी जनता को खुश किया है। आप बताइए, आपके मोहल्ले में कितना काम हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत वाल्मीकि है। मैं कॉलेज में सर्विस करता हूँ। आगरा दक्षिण में सभी विधानसभाओं से अधिक वाल्मीकि बस्तियाँ हैं और दक्षिण विधानसभा में ऐसी कोई वाल्मीकि बस्ती नहीं होगी जहाँ के माननीय विधायक जी ने विकास कार्य नहीं कराया है। अभी अभी आचार संहिता लगने से एक दिन पहले ही 5 बस्तियों में विकास कार्य की शुरुआत हुई है। तो ऐसे विधायक हैं कि मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी विधानसभा है ये कि जहाँ सबसे ज़्यादा वाल्मीकि बस्तियाँ और वाल्मीकि बस्तियों में सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुआ है। आप बताएं। करण सिंह दागड़, पेशे से मैं शिक्षक हूँ और लगभग शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूरे शहर में काम करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय विधायक जी की तारीफ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे नेता में क्या क्वालिटी होती हैं, आप जो परिभाषा उसके लिए देंगे वो सारी क्वालिटीज़ हमारे माननीय विधायक जी में मिलेंगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, प्रधान बन जाए, चाहे सांसद बन जाए या कोई एमएलए बन जाए, आप उसके गेट पे जाओगे तो आप सबसे पहले वहाँ पे गार्ड स्वागत करेंगे और उसके कुत्ते स्वागत करेंगे। आप उनसे मिलने के लिए, प्रतिनिधि से मिलने के लिए आपको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा कि भाई पहले संदेश आ जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी के आप जब भी आइए, आपका गेट हमेशा खुला मिलेगा और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आप निसंकोच, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, अगर विधायक जी मिल गए तो आपका काम निश्चित होगा। नहीं भी मिलते हैं तो माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि, उनके बेटे हर समय आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे विधायक जी को जनता न सिर्फ पार्टी देख कर बल्कि व्यक्तिगत छवि देख कर किसी भी क्षेत्र में जब भी जाए विधायक जी साथ देने के लिए हर समय तैयार है। आप अपना नाम बताएं। राम मोहन गुप्ता। क्या करते हैं आप? व्यापार करता हूँ, दुकान है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में इतना सारी गलियाँ सीमेंटेड करा दी और जो भी इनसे कहा गया वो पूरे कार्य उन्होंने पूर्ण कराए। कभी भी किसी को सताया नहीं, सब मिलकर किसी जात धर्म का कोई विरोध नहीं किया इन्होंने। अभी मैं किसी काम से आया हूँ विधायक जी के पास, वो भी मोहम्मदना काम है, विधायक जी उसको भी करने के लिए तैयार खड़ी हो गई। आपका नाम? मेरा नाम देवेश पचौरी है। मैं बालाजीपुरम में निवास करता हूं, जो दक्षिण विधानसभा में आता है। हमारे बालाजीपुरम में 4 ब्लॉक है, उसमें तकरीबन 1000 घर हैं। हमारे यहाँ मेन समस्या आ रही थी पानी की। हो क्या रहा था, जो आज की डेट में समरसेबिल लग रहा है उसकी कीमत करीब पहुंच जाती है 70 से 80 हज़ार। गरीब व्यक्तियों के पास इतना पैसा नहीं हो सकता था कि हम लोग समरसेबिल लगा सकें। बालाजीपुरम से पलायन का मुख्य कारण बन रहा था समरसेबिल, लेकिन विधायक जी ने जो इतिहास रचा, यमुना मैया के शहर में गंगा मैया को लाकर हम सभी के घरों में जो पानी पहुंचाया, उससे एक तो बालाजीपुरम का पलायन रुका है, गरीबों को मदद मिली है। जो समरसेबिल लगाने के लिए 1 लाख रुपए कर्ज लेके उठा के कैसे भी आदमी लगवाता था, आज पानी मिल रहा है, रोडें चमक रही हैं। जो एडीए कॉलोनियों में विकास नहीं हुआ है वो सामान्य गलियों में विकास है। तो विकास का अध्याय योगेंद्र उपाध्याय, ये नारा गली गली में लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं एक पिछले क्षेत्र से हूँ, जिस क्षेत्र में निकलने के लिए घुटनों तक कीचड़ से होकर निकलना पड़ता था, जिस क्षेत्र को आज तक पहले किसी विधायक ने देखा। माननीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी के जिस दिन पहली बार उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया, उस दिन उनका निर्णय हो गया था कि क्षेत्र का विकास सर्वप्रथम होगा और पहला विकास, सबसे पहला जो शिला पट्टिका रखी गई उस क्षेत्र के अंदर रखी। आज उस क्षेत्र पर
उस रोड पर से आप हेलीकॉप्टर भी निकल जाएगा तो क्षेत्र पे रोड पर कोई चूंकि जरा सी यानी काम हो रहा है आपका। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद उप्रेती है, केदारनगर में रहता हूँ। और विधायक जी ने कई समर मतलब कम से कम 40-50 समरें लगवाई हैं केदारनगर में। सड़क का भी काम किया है, पार्कों में काम करवाया है। उसके अलावा इतना काम कराया, किसी विधायक की निधि मतलब ख़त्म नहीं हुई है, वापस लौटी है। इन विधायक की निधि वापस नहीं लौटी है और 5 करोड़ योगी जी से सैंक्शन करा करके और काम कराया एंड तक। इतना काम कराया है योगी ने, अच्छा काम कराया है। मेरा नाम मोहन तोमर है और मैं सागन क्षेत्र में व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे इलाके में व्यापारियों के लिए विधायक जी ने हर चौराहे पर पुलिस वालों की और क्षेत्र में अन्य विभागों की वसूली हुआ करती है। जब से विधायक जी विधायक क्षेत्र में रहे हैं, विधायक बने हैं, उस दिन से पुलिस वालों के ऊपर के धंधे सारे खत्म कर दिए हैं। इस सरकार की, मोदी जी की और योगी जी की जीरो टॉलरेंस की करप्शन की नीति है, वो विधायक जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए किसी भी विभाग का कोई व्यक्ति व्यापार की दृष्टि से व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोई वसूली नहीं कर सकता है। आज की डेट में ये एक व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव है। मेरा नाम गजेंद्र गोला है और मैं बाग मुजफ्फर में रहता हूँ। विधायक जी ने विधानसभा के अलावा पूरे आगरे के लिए गंगा जल लेकर आए और इतना बड़ा काम, उसमें कितने परेशानियाँ हुई। रास्ते में बुलंदशहर वाले बोले भाई हम गंगा जल क्यों दे दें, फिर रास्ते में पाइपलाइन डल रही थी उसकी दिक्कत, तो उन दिक्कतों को सबों को हल किया विधायक जी ने। जहाँ पूरा आगरा ये कह रहा था पानी के लिए कि हम पलायन कर जाएंगे, मैं पूरे आगरा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात छोड़िए, पूरा आगरा ये कह रहा था कि हम पलायन कर जाएंगे। अधिकारी भी कहते थे कि आगरा के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। विधायक जी ने एक बहुत बड़ी समस्या हल की है आगरा में गंगा जल लाकर, और गंगा जल से तरह तरह के जो रोग हैं वो भी कम होते हैं, और जो जमुना का ये जल है वो इतना लाभदायक नहीं है जितना गंगा का जल है। आप बताएं। मेरा नाम है चौधरी ओम प्रताप सिंह, कागज में रहता हूँ। माननीय विधायक जी की कार्यशैली लगभग 30 साल से मैं देख रहा था, जबकि अलग विधानसभा थी इनकी, मेरी विधानसभा अलग निवासी था मैं, लेकिन विधायक जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर पिछले 10 वर्षों से विधायक जी का जितना सहयोग कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। इन्होंने इतना काम कराया है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। 5 विधानसभा अकेला काम योगेंद्र जी ने दक्षिण में कराया है। आपका नाम? प्रवीण खत्री, आगरा से हैं जी। विधायक जी का मोहल्ले में ही बैठे हैं। अब देखिए, मोहल्ले की बात करो या विधायक जी के 10 साल के कार्यकाल की बात करो, या सन 73 से जो भारतीय जनता पार्टी और संघ सेवक बने हुए वो बात करो, तो आप जो देखिए विकास तो जो योगी और मोदी का और जो स्वयं सेवक है और जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, वो उसको जो अधिकार मिला है, जो कर्तव्य करने की प्रणाली मिली है, वो उस प्रणाली को पूरी करता है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, विधायकों की। आप खुश हैं? हम खुश हैं। ये आपका नाम बताइए। दीपक खरे, पूर्व पार्षद। हैं आपके क्षेत्र में सब काम ठीक ठाक चल रहा है? मेरा दक्षिण विधानसभा पूरी तरह से जागरूक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सौम्य और व्यावहारिक व्यक्तित्व के रूप में यदि इस दक्षिण विधानसभा को कोई संपत्ति मिली है तो वो योगेंद्र उपाध्याय जी मिले हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी ने विकास के कामों की झड़ी लगाकर दक्षिण विधानसभा के क्षेत्र की जनता का दिल जीत लिया। लोग कास्ट की राजनीति करते हैं, लेकिन सभी वर्ग मिलकर माननीय योगेंद्र जी को समर्थन देते हैं। बहुत दिन से आस लगाए हुए थे कि योगेंद्र जी को हैट्रिक टिकट मिले तो हम उसके लिए कार्य करें, और यही बात है कि कल नेक संकेत मिले हैं टीवी के माध्यम से। तो रात से मेला लगा हुआ है आने वालों का, जाने वालों का, कि ये योगेंद्र जी की लोकप्रियता है, योगेंद्र जी का काम है। हम समझ गए। कुल मिलाकर ये कि जनता की यही राय है कि लगातार विधायक जी हमारे क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, कार्य किए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि परीक्षा की घड़ी आ गई है। जब वोट होगा तो जनता इसके मालिक है। जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है वो भी लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।